Yes, welcome you all in next lecture. Previously हमने कंप्लीट किया था प्रेशर मेजरमेंट का टॉपिक. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस. ना आज के लेक्चर में हम डील करेंगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में. अगर कोई फ्लूइड में, अगर किसी फ्लूइड में कोई बॉडी सबमर्ज्ड होती है फुली, तो उसके सरफेसेस पे फोर्स एक्ट होते हैं. हम आज वही डील करने की कोशिश करेंगे कि वो किस टाइप के फोर्स होते हैं एंड हाउ टू फाइंड आउट देम. तो फर्स्ट वन इज़ हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन प्लेन सरफेसेस. सो लेट्स से कि ये एक मेन फ्री स्ट्रीम सरफेस है, मीन्स कि किसी भी फ्लूइड की ये फ्री सरफेस है. एंड ये जो this one is a body block. ओके, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो समथिंग रेक्टेंगुलर कह सकते हैं आप, रेक्टेंगुलर इन ज्योमेट्री. सो इसमें जो प्रेशर का वेरिएशन होगा वो डेप्थ के साथ साथ होगा. मीन्स कि एट दिस पॉइंट प्रेशर विल बी समथिंग रो जी x2. ओके, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे प्रेशर जो है वो लीनियरली वेरी करेगा. दैट इज़ दिस. ऊपर कुछ कम होगा, नीचे वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होता जाएगा. तो सरफेस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रेशर एक्ट होगा. नाउ लेट्स बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी, उसकी डिस्टेंस फ्री सरफेस से मान लेते हैं x बार है. ओके, दैट इज़ x बार. और बॉडी इंक्लाइंड है थीटा डिग्री पे, इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से थीटा डिग्री पे बॉडी इंक्लाइंड है. एंड द लेंथ ऑफ द बॉडी इज L एंड द विड्थ इज B. द अपर मोस्ट पॉइंट ऑफ बॉडी इज एट x1 डिस्टेंस फ्रॉम फ्री सरफेस. फ्री सरफेस से x1 डिस्टेंस पे ये A पॉइंट है. नाउ हियर द थिंग इज, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज F इज इक्वल्स टू W A x बार. W इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक वेट. यहाँ पे ये स्पेसिफिक वेट है जिसको रो इंटू जी भी लिख सकते हैं हम. ओके, एंड x बार क्या है? x बार ये डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की और मेन फ्री स्ट्रीम जो सरफेस है ये डिस्टेंस है. ओके, देन हाइड्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज़ F. और सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया है फ्लूइड के कांटेक्ट में, दैट इज़ दिस वन. ओके, ये सरफेस एरिया जो कि ये पेज है आपका, ये स्क्रीन है आपका, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मींस कि आपकी तरफ डायरेक्शन में जो प्लेन बनेगा उस पर फ्लूइड कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा जिसका कारण फोर्स होगा, दैट इज़ जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा A x बार W के इक्वल्स होगा. यहाँ पे एक और टर्म इम्पोर्टेंस रखता है, दैट इज़ सेंटर ऑफ प्रेशर. सेंटर ऑफ प्रेशर का इम्पोर्टेंस कुछ ऐसा है, लेट्स से ये कोई बॉडी है. ओके, ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में प्रेशर लीनियरली वेरी करता है. मींस कि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो, थोड़ा कम होगा, और जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे प्रेशर कुछ ज़्यादा होता जाएगा. सो अगर हम बात करें कि कोई एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे हम मान सकते हैं कि ये पूरा प्रेशर का मैग्नीट्यूड एक्ट कर रहा हो, मींस रिजल्टेंट प्रेशर टाइप का, जिस तरह हम रिजल्टेंट फोर्स पढ़ते थे. तो लेट मी चेंज. सो अगर ये मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है एंड हमको यह कैलकुलेट करना है कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे हम मान सकते हैं कि पूरा प्रेशर एक्ट हो रहा है. हमने माना कि इस पॉइंट पे अगर, मींस कि बॉडी के इस पॉइंट पे अगर प्रेशर भी, ये जो पूरा मैग्नीट्यूड है ये एक्ट हो रहा है, तो तब ये जो इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्री सरफेस से है, दैट इज़ यहाँ से फ्री सरफेस से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पे हम मानते हैं कि पूरा प्रेशर एक्ट हो रहा है बॉडी का, दैट इज़ H, दैट इज़ सेंटर ऑफ प्रेशर. ओके, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम फ्री सरफेस. सेंटर ऑफ प्रेशर हमने अभी फिर बताया, फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ. बॉडी में प्रेशर लीनियरली वेरी करता है. ओके, लाइक दिस, कांस्टेंट नहीं रहता है. तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो लोकेशन के साथ साथ मीन्स x के वेरी होते होते वो चेंज होगा.
यहाँ पे कम रहेगा, फिर नीचे नीचे जैसे जैसे डेप्थ में आप जाते जाएंगे वो ज़्यादा होता जाएगा। तो एक ऐसा पॉइंट हम एज्यूम करते हैं जहाँ पे हम ये मानते हैं कि जो पूरा प्रेशर है मैग्नीट्यूड वो वहाँ पे एक्ट कर रहा है, ठीक, मीन्स रिजल्टेंट प्रेशर वहाँ पे एक्ट हो रहा है। उस पॉइंट से इस सरफेस की, फ्री सरफेस की वैल्यू जो डिस्टेंस होती है दैट इज़ नोन एज एच। ओके, एंड एच की डिस्टेंस हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, दैट इज़ आई जी साइन स्क्वायर थीटा बाई ए एक्स बार। एक्स बार हमने देखा अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस है फ्री सरफेस से। साइन स्क्वायर थीटा, थीटा ये जो इंक्लिनेशन है वो, एंड एक्स बार को हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ तक एक्स बार है, राइट। ये एक्स बार डिस्टेंस यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी इसकी एच की, अगर हम मानते हैं ये एच है यहाँ पे, लेट मी चेंज, अगर हम मानते हैं कि इस पॉइंट पे पी प्रेशर पूरा एक्ट हो रहा है, सो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो इससे निकलेगी, एंड एक्स बार उसमें हम ऐड करेंगे, दैट इज़ यहाँ की डिस्टेंस है। तो हमको फ्री सरफेस से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस मिल जाएगी, इस पॉइंट तक की। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये काफ़ी मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। हाँ, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इससे बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट में क्रिएट होते हैं। हाँ, एक टर्म रह गया, दैट इज़ आई जी, मीन्स की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम उस एक्सिस के अलोंग निकालेंगे, सेंट्रोइडल एक्सिस, इस एक्सिस के अलोंग, राइट। सो जो इसको कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और इसका फॉर्मूला रेक्टेंगल के केस में हो जाएगा बी डी क्यूब बाई 12, और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, उनको भी आगे देखेंगे। नाउ नेक्स्ट कंडीशन पे मूव ऑन करते हैं। सो इन नेक्स्ट कंडीशन वी कैन सी कि जो वर्टिकल प्लेट थी वो कुछ ऐसे इंक्लाइंड थी थीटा डिग्री पे, बट नाउ वो 90 डिग्री पूरी तरह हो गया, मीन्स कि वर्टिकल डायरेक्शन में पूरी तरह हो गया। तो इसमें प्रेशर का वेरिएशन कुछ ऐसा होगा, जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते जाएंगे प्रेशर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा और ऊपर के पॉइंट पे प्रेशर थोड़ा कम रहेगा, और लीनियरली वेरी कर रहा है, इसलिए इसका प्रोफाइल कुछ ऐसा आएगा। नाउ एक्स बार हमने डिस्कस किया था, क्या था, दैट इज़ सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस फ्रॉम फ्री सरफेस। ओके, सो थीटा की वैल्यू अगर हम 90 रखेंगे उस फॉर्मूले में, जहाँ पे हम जिस फॉर्मूले से हमने एच निकाला था, दैट वाज आई ए एक्स बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स बार। सो हम साइन थीटा, यहाँ पे जो थीटा है, थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे, देन वी विल सॉल्व इट, और हमको एच की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली फॉर हॉरिजेंटल सरफेस, अगर कोई सरफेस हॉरिजेंटल है जिसमें थीटा 0 मान सकते हैं, सो उसका केस ऐसा होगा, दैट इज़ एक्स बार इज इक्वल्स टू एच। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 है। ओके, यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। अगर 0 यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो इट विल बिकम 0, एंड एक्स यहाँ पे क्या सोल्यूशन आएगा, एच इज इक्वल्स टू एक्स बार। सो दैट इज़ दिस कंडीशन। नाउ यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं, दैट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस रिमेन्स अनचेंज विथ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो वो हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस कभी भी इंक्लिनेशन पे डिपेंड नहीं करेंगे, मीन्स कि थीटा को की वैल्यू कुछ भी हो, एफ कांस्टेंट रहेगा। तो देख लेते हैं, हमने इसको पढ़ा था डब्ल्यू, दैट इज़ ए एंड एक्स बार। ओके, सो यहाँ पे थीटा का कोई भी टर्म नहीं आ रहा है, इसका मतलब सीधे सीधे यही है कि थीटा की वैल्यू चेंज करने पे एफ पे की वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा, मीन्स फोर्स उतना ही लगेगा। Now, center of pressure as the point of application of hydrostatic force always lies below either
बिलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सो ये सीधे सीधे क्या कहना चाह रहा है दैट जो प्रेशर मीन्स कि अगर हम एच की बात करें, अगर ये फ्री स्टीम सरफेस है, हियर वी हैव एनी बॉडी एंड दिस इज एच. तो जो एच की वैल्यू है वो हमेशा, ये अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ओके, हमेशा एच इसके जी के नीचे ही लाई करेगा एच का पॉइंट, ओके. एंड एक केस ऐसा आएगा जब एच इज इक्वल्स टू जी पे होगा, अदरवाइज एच कैन नेवर बी अपसाइड जी. जी के ऊपर साइड कभी भी एच नहीं लाई कर सकता. और ये जो केस था एच इज इक्वल्स टू जी, अभी हमने देखा था, सॉरी देखा है इस केस में, राइट. यहाँ पे इसका जो जी है सेम इसका एच है, कोई वेरिएशन नहीं है. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन कर्व सरफेस. अभी हमने सीधा सीधा प्लेन सरफेस के बारे में बात की थी. नाउ अगर हमारे पास कोई कर्व सरफेस है तब हम क्या करेंगे. लाइक इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ. आपके पास कोई बीकर है, ओके, तो बॉटम पे वो ऐसा कुछ कर्व का फॉर्मेशन करता है. सॉरी ये थोड़ा ज़्यादा ही गड़बड़ बन गया. लेट मी मेक इट मोर प्रॉपरली. या प्रेटी गुड. सो यहाँ पे जो ये सरफेस है कर्व, दैट इज़ लाइक दिस. तो यहाँ पे फोर्सेस का वेरिएशन कैसे होने वाला है, यहाँ का तो हमें आइडिया है, ये प्लेन सरफेस है, यहाँ का हमको आइडिया है, बट व्हाट अबाउट दिस पोर्शन, ओके. तो हम डील करेंगे इस कंडीशन में कि इस टॉपिक में हम डील करेंगे कि ऐसे कंडीशन में हमको फोर्सेस कैसे निकालने हैं. सो सरफेस जब कर्व हो जाएगी तो आपको पता है दो कंपोनेंट होंगे फोर्स के, दैट इज़ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, और फिर उनका एक रिजल्टेंट होगा, ओके. बी सी एक कर्व सरफेस है, एफ इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एफ आर, मीन्स कि जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट, एंड एफ एच इज़ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एफ आर इज़ रिजल्टेंट फोर्स ऑन कर्व सरफेस एरिया. ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हम हॉरिजॉन्टल फोर्स कैसे निकालेंगे और वर्टिकल फोर्स कैसे निकालेंगे. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना काफ़ी इजी है. हमको सीधे सीधे क्या करना है, जैसे ये कर्व सरफेस है, इसका हमको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है फोर्स का. तो एक इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में हम इसको प्रोजेक्ट कर देंगे, राइट. इसको हम क्या करेंगे, मान लिया कि ये कुछ ऐसा स्क्रीन है इसके वर्टिकल डायरेक्शन में, तो हम इसको करेंगे प्रोजेक्ट करने पे जैसी भी सरफेस आएगी प्रोजेक्टेड एरिया, तो प्रोजेक्टेड एरिया जो भी आएगा, हम उसके बाद फॉर्मूला जानते हैं कि हम प्लेन का कैसे फोर्स हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे. सिमिलरली हम ऐसा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए निकाल लेंगे. बट प्रॉब्लम होती है वर्टिकल कंपोनेंट के लिए. प्रॉब्लम वर्टिकल कंपोनेंट में काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है, लेकिन मैं काफ़ी सिंपल फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे कोई फ्री सरफेस है, ओके, बस समझना है आपको, शांति से सुनना है. और ये कोई कर्व सरफेस है, ओके. तो अभी क्या होगा कि आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको फोर्स निकालते आ गया, क्योंकि आपको बस एरिया इसका प्रोजेक्ट करना है. एक प्लेन ऐसा इमेजिन करना है प्लेन, और इस पे इसका अगर एरिया प्रोजेक्ट करेंगे तो एक रेक्टेंगुलर होगा, ठीक, रेक्टेंगल का फॉर्मेशन करेगा. और बस जिस तरह हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकाल रहे थे प्लेन के लिए, उस तरह यहाँ पे निकाल लेंगे, उसका इशू नहीं है. अब हम बात करते हैं यहाँ पे. तो वर्टिकल फोर्स क्या होता है, किसी भी कर्व के ऊपर, मीन्स की फ्री सरफेस तक, दैट इज़ यहाँ तक, फ्री सरफेस तक जो भी फ्लूइड वेट एक्सर्ट करता है, मीन्स कि इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स एक्सर्ट हो रहा होगा इस कर्व सरफेस के ऊपर, दैट विल बी द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स. आई होप आप समझ गए होंगे. मीन्स कि कर्व सरफेस के ऊपर फ्री सरफेस तक जितना भी फ्लूइड है, वो जितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा वही उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा फोर्स का. नाउ डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं कि इफ़ देयर इज़ एनी कर्व सरफेस, इसका हम वर्टिकल वॉल में प्रोजेक्शन लिए, मीन्स कि ऐसा कुछ था, इसका हम ये ऐसा कुछ कर्व सरफेस का प्रोजेक्शन अगर हम लेते हैं तो एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन होगा, ठीक.
और इसके लिए आपने पढ़ा ही है प्लेन सरफेस के लिए, दैट इज़ रो जी ए एक्स या फिर डब्ल्यू ए एक्स, दैट इज़ स्पेसिफिक वेट है ये, ठीक है, डब्ल्यू ऐसा कुछ वेट स्पेसिफिक वेट है वो ना। अगर कुछ ऐसा कर्व सरफेस है, ये पूरा आपका फ्लूइड भरा हुआ है, तो इसको प्रोजेक्ट करेंगे, ये भी एक रेक्टेंगल ही फॉर्म करेगा। और हमने पढ़ा हुआ है कि प्लेन के लिए कैसे हम फोर्स फाइंड आउट करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज़ डब्ल्यू ए एक्स बार। नाउ वर्टिकल के लिए बात करें तो सिंपली बात करें, सबसे पहले इतना पोर्शन लेते हैं, दैट इज़ दिस पोर्शन। इसके ऊपर जो भी हमारा वॉल्यूम है, ठीक, उसमें रो का मल्टीप्लाई कर देंगे और जी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको एफ फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक। उस पर अभी नहीं जाना है, इस पर अभी मत जाइएगा, मैं अभी समझा रहा हूँ। दैट इज़ फिर हम नीचे वाले पोर्शन को लेंगे और ये एज्यूम करना है कि यहाँ से इस कर्व के ऊपर पूरा ऐसे फ्लूइड भरा हुआ है, ओके, फ्री सरफेस तक। इसका टोटल वॉल्यूम निकालेंगे, मीन्स कि यहाँ प्लस ये और इतना पूरा निकाल के इतना माइनस कर देंगे इसमें, तो आपको इसका वॉल्यूम निकल आएगा। देन इन दोनों को जब ऐड करेंगे, ओके, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपका ये कंडीशन अराइज होगा और डायरेक्टली ये जो वैल्यू इसकी जो भी आ रही है वही होगा आपका वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स, ओके। अगर हाफ सिलेंड्रिकल या हाफ सर्कुलर पोर्शन की बात करें तो पहले इसको आधा काटते हैं, नीचे से इतना आधे से ऊपर इसको फ्री सरफेस तक एक्सटेंड करें, जो भी फ्लूइड इस पर भरा हुआ है उसका वॉल्यूम निकाल के रो जी से मल्टीप्लाई करके हम इसका फोर्स एक्सर्ट ये कितना कर रहा है। नाउ ये ऊपर से नीचे एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, अब ये नीचे वाली सरफेस नीचे से एक फोर्स ऊपर एक्सर्ट कर रही होगी, दैट इज़ इसका मैग्नीट्यूड इज़ लाइक इतना, ओके। इसका वॉल्यूम निकालिए, रो जी से मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट दिस थिंग डन, और जो फाइनल आपको रिजल्ट मिलेगा वो समथिंग ये मिलेगा। अब यहाँ पे समझ सकते हैं, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। सो यू कैन सी कि रो जी एच आर बी, ओके, मीन्स दैट इज़ एच रेडियस आर और बी हम ब्रेड्थ मान लेते हैं, मीन्स कि इसको पहले हमने पूरा क्यूबाइड मान लिया, देन 1/4 ऑफ ए सिलेंडर के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे हमने पूरा एक इसको यहाँ तक एक क्यूबाइड माना, देन 1/4 ऑफ ए सिलेंडर के वॉल्यूम को ऐड कर दिया। फाइनली जब इन दोनों को हमने इनका समेशन किया तो वी गॉट एफ नेट इट इज़ इक्वल्स टू ये। और रिजल्टेंट के लिए आपको पता ही है कि फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन स्क्वायर प्लस फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का अंडर रूट कर देंगे तो यू विल गेट फोर्स रिजल्टेंट। सो आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार पिंग करना। आई विल मेक यू दिस कॉन्सेप्ट मोर क्लियरर। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।